Dear students, today we are going to discuss lenses, means lens. Question is this: what do you mean by a lens? Then we used to say a lens is a portion of a transparent refracting medium bonded by two surfaces. एक लेंस जो है that is transparent, right? Refraction phenomena takes place with its surface and having two surfaces. एक लेंस जो होता है, I am saying one example. Let us suppose it is your lens which is made up of glass. इसको तो हमने बना दिया जो है ओपेक बना दिया, लेकिन यह ट्रांसपेरेंट होता है. इससे रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. और इसके टू सरफेसेस होते हैं. सरफेस नंबर 1 यस इसके टू सरफेसेस होते हैं, surface number 1 and surface number 2, right? That's why we used to say a lens is a portion of a transparent refracting medium bonded by two surfaces, right? Then as it has two surfaces, both surfaces may be spherical or only one surface may be spherical. When either one or both surfaces will be spherical in shape, then that very lens is known as a spherical lens. That very lens is known as a spherical lens, right? अगर वह जो है ऐसा मीन्स ऐसा भी हो सकता है, ये स्फेरिकल इन शेप हो, ये प्लेन हो, ये स्फेरिकल हो, ये भी स्फेरिकल हो, ये स्फेरिकल हो, ये भी स्फेरिकल हो, राइट? तो अगर या तो एक सरफेस स्फेरिकल हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, देन दैट वेरी लेंस इज नोन एज स्फेरिकल लेंस. अब लिशन ऐसा है कि हमने अगर लेंस पर रे को इंसिडेंट कराया, अगर वह सभी रे को वह लेंस जो कि कन्वर्ज करा देगा, दैट वेरी लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. दैट वेरी लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. तो देखो हाँ कैसे. लेट अस सपोज यू हैव दिस लेंस, राइट? अब हमने इस पर रे इंसिडेंट कराया. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दिस, राइट? अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिस है एंड लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये ग्लास का बना हुआ, ये वाला ग्लास का है, यह डेंसर मीडियम है, देन व्हाट विल हैपन, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. नॉर्मल कैसे होगा इसका? नॉर्मल विल बी दिस. तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. सॉरी, once again I am drawing. See this. It is your incident ray. Point of incidence is this and normal will be this. तो लाइट ऐसे सीधे ना भाग करके यहाँ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा. वाई? बिकॉज लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और ऐसे आ जाएगा, राइट? अब यहाँ होगा तो अब फिर लाइट पास होगा डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर में जाएगा. देन लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड देन लाइट विल बेंड इन दिस मैनर. तो क्या हुआ? रे ऐसे से ऐसे भागा, ऐसे से ऐसे भागेगा. तो मतलब क्या होगा? सभी पैरेलल रे जो है एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं. दैट्स वाई दिस वेरी लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, राइट? कुछ ऐसे भी लेंस होते हैं जो रे को डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देते हैं, एंड दे आर नोन एज डाइवर्जिंग lenses, right? Then we used to say all those lenses which converges parallel beam of light are known as converging lens, and which diverge मतलब फैला देना are known as diverging lenses. कैसे डाइवर्ज करेगा? अभी मैं एक लेंस के बारे में दिखाया था, अब डाइवर्ज करने वाला दिखाता हूँ. See here, let us suppose it is a lens.
बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल इन शेप, यह भी स्फेरिकल है, यह भी स्फेरिकल है, राइट। अब लेट अस सपोज योर इंसिडेंट रे इज दिस। अब क्या होगा, लाइट जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दिस, हम लोग ये क्या करेगा, नाउ लाइट इज गोइंग टू पास फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, योर लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, राइट। तो अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, लाइट क्या होगा, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, तो ऐसे ऐसे सीधे भागता, लेकिन नॉर्मल की तरफ मोड़ेगा ये, राइट। अब यहाँ फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ नॉर्मल चाहिए, ना हेयर और नॉर्मल विल बी दिस। अब क्या होगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वाई, बिकॉज इट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अवे हो गया। मतलब क्या हो गया, लाइट ऐसे जा रहा था तो ऐसे भाग गया, लाइट ऐसे जा रहा था तो ऐसे भाग गया, राइट। इट मीन दैट लाइट को यह फैला दे रहा है, लाइट को यह फैला दे रहा है, दैट्स वाई दिस लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, राइट। नाउ सी हियर ऑल दीज लेंसेस आर कन्वर्जिंग लेंसेस। देखिए पहला लेंस में जो है दोनों सरफेस इसका कन्वेक्स है, इसका दोनों सरफेस, ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी, बोथ आर कन्वेक्स इन शेप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल कन्वेक्स लेंस और बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस। ये जो है, ये जो लेंस है इसका इधर वाला सरफेस प्लेन है और इधर वाला कन्वेक्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस, राइट। एंड दिस वन, ये वाला जो है अंदर धंसा हुआ है और ये वाला जो है बाहर निकला हुआ है, तो अंदर धंसा हुआ वाला को कनकेव कहते हैं, अब बाहर निकला हुआ वाला को कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा कनकेवो कॉन्वेक्स, दिस वेरी लेंस इज कनकेवो कॉन्वेक्स एंड ऑल दीज लेंसेस आर कन्वर्जिंग लेंसेस, राइट। Now come over these lenses, all these lenses are diverging lenses, ये सभी लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है। क्वेश्चन इज हाउ, तो जरा सा देखिए, जो पहला लेंस है, जो पहला लेंस है दोनों का सरफेस जो है दे आर स्फेरिकल इन शेप, राइट। तो इसलिए हम लोग, और जो है ये दोनों तरफ से धंसा हुआ है, लेफ्ट से भी धंसा हुआ है, अंदर से भी धंसा हुआ है, दैट्स वाई इट इज नोन एज, दोनों कनकेव है तो इसको कहते हैं डबल कनकेव और बाय कनकेव, बाय कॉनकेव, बाय कनकेव लेंस, राइट। सी सेकेंड वन, दूसरा को देखिए, दिस वेरी सरफेस इज प्लेन, this very surface is plane but this very surface is spherical concave, that's why this very lens is known as plano concave lens and this पहला कन्वेक्स है, बाहर निकला हुआ है, बाहर जब उभरा रहता है, नो डाउट बोथ आर स्फेरिकल, लेकिन पहला बाहर निकला हुआ है, दूसरा अंदर धंसा हुआ है, तो अंदर धंसा हुआ वाला को कनकेव कहते हैं और बाहर निकला हुआ वाला को कन्वेक्स कहते हैं। इट मीन दैट यू कैन से दिस वेरी लेंस इज convexo concave, convexo concave and all these lenses diverge parallel beam of light, that's why these are known as diverging lenses, right। yes, now come over convex lens। इस लेंस को हमने अभी आपको बताया था, कन्वेक्स लेंस मीन्स दिस वन, जिसका सरफेस बाहर की ओर निकला रहता है, दिस, यह सरफेस कन्वेक्स होता है। तो जो हम लोग इसको हमने डबल कन्वेक्स कहा था, इसको हमने डबल कन्वेक्स या बाय कन्वेक्स कहा था, सिंपली इसी को हम लोग कन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं, राइट। सिंपली इसी को हम लोग कन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। और ये वाला जिसका कि दोनों सरफेस अंदर धंसा हुआ है, मीन्स कनकेव है, डबल कनकेव हो गया, दोनों तरफ से है, या इसी को बाय कनकेव कहते हैं। तो हम लोगों को यही दोनों लेंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, मीन्स डबल कनकेव एंड डबल कॉन्वेक्स, राइट। सी है convex lens, this very lens is also known as, this very lens is also known as, this very lens is also known as double convex lens
और बाय कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं या बाय कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसको दोनों सरफेस जो होते हैं, बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल इन शेप, दोनों सरफेस जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। सी है, देखो तो जरा लेंस को, इस लेंस को, एक सरफेस ऐसे है, एक सरफेस ऐसे है, बाहर निकला हुआ दोनों सरफेस है, बाहर जो निकला हुआ उभरा हुआ सरफेस रहते हैं। बल्ज आउट जो होता है दैट इज नोन एज कन्वेक्स, और जो अंदर धंसा होता है डीप हॉलो होता है दैट इज नोन एज कनकेव। तो इसको दोनों सरफेस जो हैं कन्वेक्स हैं, दैट्स वाई दिस वेरी लेंस इज नोन एज डबल कन्वेक्स लेंस और बाय कन्वेक्स लेंस और सिंपली कन्वेक्स लेंस। नाउ कम ओवर कनकेव लेंस, जिसके दोनों सरफेस कनकेव रहेंगे, जिसको हम लोग बाय कनकेव कहते हैं या नहीं तो डबल कनकेव लेंस कहते हैं। इट्स बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल इन शेप, राइट। देखिए जरा इस लेंस को देखिए, सी है, इधर वाला भी सरफेस धंसा हुआ है, इधर वाला भी धंसा हुआ, मतलब दोनों तरफ से धंसा हुआ, मतलब दोनों तरफ से कनकेव है, इसीलिए इसको डबल कनकेव और बाय कनकेव लेंस कहते हैं। और आम चाल की भाषा, बोल चाल की भाषा में हम लोग इसको सिंपली कन्वेक्स कनकेव लेंस भी कहेंगे। वी हैव टू स्टडी दीज टू लेंसेस इन डिटेल। नाउ कम ओवर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जरा सा पहले फिगर आ जाकर देख लो। यू आर सेइंग कि यह जो दोनों सरफेस है लेंस के, बोथ आर स्फेरिकल इन शेप, और आ जाओ कनकेव, पहले कन्वेक्स पर आ जाओ। यह भी स्फेरिकल इन शेप है, तो अगर यह स्फेरिकल इन शेप है तो इसको और हम लोग पूरा फुल स्फेयर बनाएंगे, और हम लोग अगर इसको फुल स्फेयर बनाएंगे देन दैट विल बी दिस। दैट विल बी दिस। इधर वाले सरफेस को फुल स्फेयर बनाएंगे तो यह बनाएंगे, और स्फेयर को एक सेंटर होता है, तो इस इधर वाला का सेंटर ये, इस सरफेस जो पहला सरफेस है इसका सेंटर ये, और जो दूसरा सरफेस है इसका सेंटर ये, राइट। तो यह जो लेंस के जो सरफेसेस हैं जो कि एक स्फेयर का पार्ट है, तो जो स्फेयर का सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्यों वर्ड आया कर्वेचर, सुनेंगे ध्यान से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, राइट। कर्वेचर मीन्स कर्व्ड पार्ट, कर्वेचर मीन्स कर्व्ड पार्ट, तो ये कर्व पार्ट ही ना है, ये कर्व पार्ट ही ना है। इस कर्व पार्ट का सेंटर कहाँ होगा? इस कर्व पार्ट का सेंटर वहाँ होगा जिस स्फेयर का यह पार्ट है, तो यह इस स्फेयर का पार्ट है जिसका कि सेंटर यहाँ है, इसलिए इस कर्व पार्ट का सेंटर यहाँ होगा। और ये वाला कर्व पार्ट जो है इसका, ये स्फेयर इस स्फेयर से बना है जिसका कि सेंटर यहाँ है, दैट्स वाई दिस वेरी सेंटर विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस surface. It means that a lens has two centers of curvature. See here, center of curvature. Center of curvature of a lens are the center of those spheres. Center of curvature of a lens are the center of those spheres of which given surfaces are a पार्ट। किसी भी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जो स्फेयर के जो सेंटर्स हैं, स्फेयर के जो सेंटर्स हैं, राइट, जो स्फेयर के सेंटर्स हैं वही स्फेयर का सेंटर जो है लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। एंड देन वी यूज टू राइट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस आर द सेंटर्स ऑफ दोज स्फेयर्स ऑफ विच गिवन सरफेसेस आर द पार्ट। लेंस के जो सरफेसेस हैं दोनों, उस वह जिस लेंस के पार्ट, जिस सरफेस के, जिस स्फेयर के पार्ट हैं, उस स्फेयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इट मीन दैट ए लेंस हैज
टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो स्फेयर के पार्ट होगा, एक सरफेस एक स्फेयर का पार्ट और दूसरा सरफेस दूसरा स्फेयर का पार्ट। दैट्स वाई वी यूज टू से अ लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, राइट। सेकेंड वन इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस का प्लूरल जो होता है रेडियाई होता है। इट मीन दैट यू कैन से रेडियाई ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो रेडियस भी होंगे। देखो तो जरा सा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कर्वेचर का रेडियस, कर्व पार्ट का रेडियस मीन्स लेंस का जो कर्व पार्ट है उसका रेडियस। तो उसका रेडियस कौन सा होगा? फिर वही जो सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस कहलाएगा। एंड वी यूज टू से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस आर द रेडियस ऑफ ऑल दोज स्फेयर्स ऑफ विच गिवन सरफेसेस आर अ पार्ट। और यह जो है दो स्फेयर से मिलकर बनता है दोनों सरफेस। सो अ लेंस विल हैव टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, राइट। मैं दिखा रहा हूँ रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इस लेंस में आ जाओ, देखो तो कनकेव लेंस में आ जाओ। ये वाला जो लेंस है, यह वाला जो सरफेस है यह इस स्फेयर का पार्ट है, यह वाला जो सरफेस है इस स्फेयर का पार्ट है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यह लेंस के सरफेसेस जिस स्फेयर के पार्ट हैं उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, राइट। तो एक रेडियस यह कहलाएगा और दूसरा रेडियस ये, मीन्स ये तो रेडियस तो ढेर सारे होंगे, ऑल विल बी इक्वल इन लेंथ फॉर दिस। तो एक ये माना जाएगा और एक ये माना जाएगा। दीज टू रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। इट मीन दैट दीज टू विल बी रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज लेंसेस, राइट। नाउ कम ओवर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? अभी आपने कहा कि एक लेंस के दो सेंटर होंगे, उन दोनों सेंटर को मिला दीजिए। द लाइन विच यू विल गेट दैट वेरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। दैट वेरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यह जो स्फेयर है, यह जो लेंस है कनकेव लेंस, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, राइट। तो इसका रेडियाई ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन होगा? ये होगा। और इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। दोनों को मिला दीजिए। द लाइन विच यू विल गेट दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दैट वेरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। नेक्स्ट वन इज योर ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस क्या होता है? तो जो लेंस है उसका एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट है, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। उस ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लेंस पास होता है तो बिना डेविएशन के पास हो जाता है। सी है, इट इज योर लेंस। यह देखिए लेंस है, कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस या बाय कन्वेक्स लेंस। तो एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट ये होगा या नहीं होगा? दिस वेरी पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, राइट। दिस वेरी पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अभी आपने कहा कि कनकेव लेंस रे को कन्वर्ज कराता है, कनकेव लेंस रे को कन्वर्ज कराता है, कन्वेक्स लेंस जो है रे को डाइवर्ज कराता है, राइट। लेकिन अगर चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, अगर इसके कोई रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो कोई भी उसमें डेविएशन नहीं होता है। ना ही कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है, ना ही कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है, एकदम सीधे सीधे पास हो जाता है। नाउ कम ओवर फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या है? तो अभी आपने कहा ना कि अगर कन्वेक्स लेंस है मेरा और हम लोग रे पर
लेंस पर पैरेलल रे इंसिडेंट कराए हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग लेंस पर जो है पैरेलल रे इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद जो है प्रिंसिपल, ये कन्वेक्स लेंस है तुम्हारा, तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा, ऐसे कन्वर्ज करेगा, तब कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है ये सभी रेज, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज focus of the lens, right? And we used to write focus of a lens is a special point on the principal axis. Focal of a lens is a special point on the principal axis through which all incident rays parallel to principal axis, सारे के सारे incident rays parallel to principal axis pass after refraction के बाद उस पॉइंट से पास होते हैं। मतलब कि अगर हमने कन्वेक्स लेंस लिया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे रे पास कराएं, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद सारे के सारे रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हैं, दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, राइट? नाउ कम ओवर फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के फोकस पर आइए, तो जरा सा देखिए तो सी हियर इट इज योर कनकेव लेंस, सही, ये आपका कनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अगर हम लोग रे इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करता है, फैल जाता है, राइट? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट करेगा नहीं, लेकिन पीछे बढ़ा तो हाँ कट करेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट? तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव लेंस। एंड वी यूज टू से व्हेन वी पुट अ लार्ज नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ओवर कनकेव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज अवे फ्रॉम द, दे डाइवर्ज एंड दे एपियर टू कम, वो लगता है जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से। दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव लेंस। दिस वेरी पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव लेंस, राइट? और उसके ऑप्टिकल सेंटर, अब फोकस पॉइंट मीन्स जो फोकस जो होता है उसको एफ से डिनोट करते हैं, तो ओ और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट वेरी डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट? देखो यहाँ ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, राइट? ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, बिकॉज इट्स बोथ सरफेसेस आर कन्वेक्स, इनसे बाहर उभरा हुआ है। हमने रेज पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया, राइट? ये देख, और ये आपका जो है, ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने ढेर सारे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया, and then what we are observing after refraction, all are passing through a particular point lying on the principal axis. This very particular point is known as focus of the convex lens, and we used to say when we put a large number of rays parallel to principal axis, then after refraction all pass through a particular point lying on the principal axis. This very particular point is known as principal focus of the lens, right? और सिंपली फोकस ऑफ द लेंस, केवल फोकस याद रखिएगा। और ओ और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ओ और एफ के बीच में डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, राइट? अच्छा बच्चे बताओ तो, अगर हमने रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर हमने रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड से लिया है, हमने लेफ्ट साइड से लिया है, तो हमको जो फोकस पॉइंट मिल रहा है राइट साइड में मिल रहा है ना, राइट साइड में। अगर हम लोग रे को राइट साइड से लेकर के चलते, अगर हम लोग रे को राइट साइड से लेकर के चलते, तब क्या होता, फोकस, ये तो कन्वर्जिंग लेंस ही है, रे को कन्वर्ज कराएगा, तो फोकस कहाँ मिलता, लेफ्ट साइड में मिलता, लेफ्ट साइड में मिलता। दिस वेरी पॉइंट इज नोन एज, दिस वेरी पॉइंट इज आल्सो नोन एज
focus of concave lens. It means that a lens has two focus, right? A lens has या convex lens has two focus. Focus का plural जो होता है foci होता है, which is pronounced as foci, and we used to say a convex lens has two foci. राइट, इट मीन दैट एक कन्वेक्स लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकस पॉइंट होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एफ, ओ और एफ के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, जो एफ स्मॉल एफ से डिनोट होता है, तो इसको दो फोकल लेंथ भी होगा. अ कन्वेक्स लेंस हैज टू फोकल लेंथ्स, राइट. इसको एक ऑप्टिकल सेंटर भी होता है. Now see here, tell me which type of lens is this? It is your concave lens. इसको हम लोग बाय कनकेव भी कह सकते हैं, डबल कनकेव भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज बोथ सरफेसेस आर कनकेव इन शेप, अंदर की ओर धंसा हुआ है. अब देखो जरा सा, यह लेंस है, इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट. अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, अब देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे रे लेकर के चले, देन एज इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, यह डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, डाइवर्ज कर जाएगा, राइट. ये लोग क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे. अब ऐसा कीजिए कि आप ये जो है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे मिलेंगे जो है, राइट, पीछे मिलेंगे. तो जहाँ पर यह मिलते हुए नज़र आते हैं, जिस पॉइंट से यह मिलते हुए नज़र आते हैं, दिस वेरी पॉइंट इज नोन एज focus of concave lens, and we used to say focus of a concave lens is a special point on the principal axis from where all incident rays parallel to principal axis appear to come, आते हुए महसूस होते हैं, यहाँ से देखने पर आते हुए महसूस होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे. और यह वाला ओ और एफ के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगा, दैट विल बी फोकल लेंथ, राइट. We also used to say कि when we put a line number of rays parallel to principal axis over a concave lens, then after 2 times refraction, all refracted rays appear to come, आते हुए महसूस होते हैं, from a particular point lying on the principal axis. This very particular point is known as focus of concave lens, right, is known as focus of concave lens. Now come over, हम लोग जो है इमेज बनाते हैं. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? इमेज किसको कहेंगे? तो इमेज आप सीधे यह समझ लीजिए कि अगर आप जो है प्लेन मिरर है, आप जो आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो एक तो जो आप खड़े हैं वो आपका रियल फोटो हुआ, लेकिन जो आईना में फोटो बन रहा है, दैट इज़ योर इमेज. तो एज आई थिंक व्हाट इज़ इमेज, दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि आपने क्लास 7 में पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर. हेयर वी हैव टू स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. लेंस से हम लोग इमेज बनाएंगे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, राइट. आपने क्लास 7 में पढ़ा है, फॉर ड्राइंग इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट वी हैव नीड ऑफ टू रेज. वी हैव नीड ऑफ टू रेज. और वह दोनों रेज आप पढ़े हुए हैं पहले से. कौन कौन? लिसन, तो टू रेज कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग टू स्पेशल रेज लेते हैं, उसका हमको पाथ पता होता है, राइट. तो फर्स्ट यू टेल मी कि क्लास 7 में जो आप रिफ्लेक्शन के समय जो तीनों रेज पढ़ा था, वो कौन कौन सा था? वो था, हम लोग पढ़े थे, सी हियर, लेट अस सपोज इट इज योर कनकेव मिरर. ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह जो है फोकस है, यह जो है ऑप्टिक, यह पोल है, राइट. तो हम लोग यह पढ़े थे, an incident ray parallel to principal axis, after reflection it passes through focus,
an incident ray parallel to principal axis. After reflection, it passes through focus. Right? Second, an incident ray passing through focus. An incident ray passing through focus. After reflection, it becomes parallel to principal axis. Right? And third ray was an incident ray passing through center of curvature. An incident ray passing through center of curvature. After reflection, it come back along its own path. ये अपने ही पाथ पर लौट जाता है. तो यही तीनों रे में हम लोग कोई दो रे लेते हैं और हम लोग डायग्राम बना जाते हैं, रिफ्लेक्शन दिखा करके डायग्राम बनाते हैं. दैट वे डायग्राम इज नोन एज रे डायग्राम. राइट. यहाँ पर भी हम लोग लेंस के केस में वैसे ही जो है हम लोग दो रे लेंगे. राइट. देखो तो जरा सा. फर्स्ट रे, सी हियर, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस. फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एपियर टू कम फ्रॉम फोकस. यह फोकस से आता हुआ महसूस होता है. सेकेंड रे passing through focus. Second ray passing through focus. After reflection, it becomes parallel to principal axis. Second ray passing through focus. After reflection, it becomes parallel to principal axis. Right. Second ray directed to, in case of concave lens, second ray center के तरफ directed होगा. Reflection के बाद यह भी parallel हो जाएगा. Right. And third ray passing through optical center. पासेस लेंस अनडेविएटेड, बिना डेविएशन के, बिना बेंडिंग के पास हो जाता है. वेदर योर लेंस इज कनकेव और कॉन्वेक्स, ऑप्टिकल सेंटर से जो है लाइट जो है बिना डेविएशन के, बिना बेंडिंग के पास हो जाता है. राइट. देन आउट ऑफ दीज थ्री रेज वी टेक एनी टू रेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम. राइट. एंड वी ड्रॉ रे डायग्राम. Next day, we will discuss about image formation by concave mirror, concave lens as well as convex lens. Right?